नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ कर रहे थे, तो अब तक हमने 400 प्रश्न कर लिए 50-50 करके। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा, देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है 5000 प्रश्नोत्तरी करके। उसमें आपको ये 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ भी देखने को मिल जाएगी, साथ ही 5000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ भी। तो काफ़ी सारे एमसीक्यू मैंने अपने चैनल पे करवाए हुए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचें। और वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा जो लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज का ये एमसीक्यू वीडियो क्लास शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, आपने इसको खुद से सम्मिलित करना है। वीडियो को पॉज करके मैं उत्तर बताती चलूँगी। तो वर्तमान संदर्भ किसकी है, किस संपादक की? तो डॉक्टर संगीता आनंद की। इंडिया टुडे ये है प्रभु चावला की। आउटलुक ये है आलोक मेहता की। और नया ज्ञानोदय प्रभाकर स्त्रोत है। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, हिंदी अलौकिक साहित्य का पहला कवि किसे माना जाता है? हिंदी अलौकिक साहित्य का पहला कवि, तो ये माना जाता है अब्दुल रहमान को। प्रयोगवाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध लिखने वाला लेखक कौन है? तो वो है नंदुलारे वाजपेयी जी। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथ इलाचंद्र जोशी द्वारा रचित नहीं है। कौन सी है नीचे आलोचना ग्रंथ जो इलाचंद्र जोशी द्वारा रचित नहीं है? तो वो है विचार और विश्लेषण। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आगे निम्नलिखित निबंध संग्रह आगे का नहीं है। आगे का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है वो आपने बताना है। तो जो नहीं है वो है आगे का निबंध संग्रह, तो जैसे उनके दिन फिरे, ये निबंध संग्रह आगे का नहीं है। रानी कैकई का सफरनामा उपन्यास किसका है? तो ये उपन्यास है प्रभात कुमार का। आगरा बाजार नाटक के लेख रचनाकार कौन है, ये बताना है आपने। तो हबीब तनवर, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। खटमल 22 हास्य व्यंग कृति के लेखक कौन है? तो ये हैं प्रीतम। उसके बाद डॉक्टर कुसुम कुमारी द्वारा रचित नाटक कौन सा है? इनमें से नीचे दिया हुआ है, ये बताना है आपने। डॉक्टर कुसुम कुमार नाटक द्वारा रचित है वो है दिल्ली ऊंचा सुनती है। यह जो दिल्ली है उपन्यास के लेखक कौन है? यह जो दिल्ली है उपन्यास के लेखक हैं, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, तो वो आ जाएंगे प्रकाश मनु। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आगे प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? तो एक सुनी नाव रघुवीर सहाय की नहीं है। स्नेह सागर ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ये हैं बख्शी हंसराज। अगला प्रश्न है, आलोचना ग्रंथ को इनके आलोचकों के साथ सम्मिलित करना है, जिसमें सही उत्तर यहाँ पे बताना है आपने। तो कविता का जनपद, तो ये अशोक वाजपेयी का है। समय और सर्जन गोविंद मिश्र का। आज की कहानी विजय मोहन मिश्र की। जमाने से दो दो हाथ डॉक्टर नामवर सिंह के आलोचना ग्रंथ है। इसी हिसाब से ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सहजोबाई और दयाबाई किस संत की शिष्या हैं? तो चरण दास की है ये। घट रामायण ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये है तुलसी साहेब है। आदमी की निगाह में औरत स्त्री विमर्श के लेखक कौन है? आदमी की निगाह में औरत स्त्री विमर्श के लेखक कौन है? तो ये है राजेंद्र यादव। पात्रों को उनके नाटकों के साथ सम्मिलित करना है। सॉरी, जिसमें पात्र हैं जो सुरेश दरिंदे नाटक का है, शानी एक और अजनबी का, मनमोहन द्रौपदी का है, प्रियंगु मंजरी 8वां सर्ग का है।
सही उत्तर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केशव कहीं ना जाए का कहिए पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ की है? तो ये है विनय पत्रिका की, विनय पत्रिका ग्रंथ से ली है। निम्न उपन्यास या रामशरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है, तो वो है विदा। श्याम सुंदर दास के निबंध संग्रह का अनुक्रम लगाना है सही, जिसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। कसौटी, कविता की कसौटी 1922 की है। समय और साहित्य 1925 की है। रूपक रहस्य 1931 की है। हिंदी की गद्य निर्माता 1940 की है, तो सही उत्तर डी होगा। आगे है, स्वामी रामानंद के शिष्या मानी जाती हैं किन? निम्नलिखित स्वामी रामानंद की शिष्या मानी जाती हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पद्मावती। कृतियों को उनकी विधाओं के साथ सम्मिलित करना है, जिसमें सही उत्तर बताइए। अंकित होने दो, तो ये एक डायरी है। सूरज में लगे धब्बे आत्मकथा। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत। लाल धरती रिपोर्टाज। इस हिसाब से सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न आलोचक ने गुरु गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? किस आलोचक ने? तो ये माना है रंगे राघव ने। सूफी प्रेमा खान की प्रथम कृति चंदैन की रचना किसके राज्यकाल में हुई है? तो ये हुई है अलाउद्दीन खलजी के राज्यकाल में। पाहुर दोहा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये है राम सिंह। जीवन काल के अनुसार आलोचकों का सही अनुक्रम बताना है आपने, जिसमें जो सही उत्तर इसका हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, जिसमें बाबू गुलाब राय का है 1888, नंदुलाल वाजपेयी का 1906, प्रकाश चंद्र गुप्त का है 1908, डॉक्टर नागेंद्र का है 1915। अगला प्रश्न जो है, पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित करना है, जिसमें सही उत्तर क्या होगा वो आपने देख के बताना है। तो सुबोध जो है नीला चांद का पात्र है, और रंजना 1 इंच मुस्कान की है। सुभागी है रंगभूमि की। मनोज सक्सेना आने वाला कल की है, तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का अनुक्रम में लगाना है, तो सही उत्तर इसका देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें प्रेमाश्रम 1922 की है, कंकाल 1930 की है, त्यागपत्र 1937 की है, गुनाहों का देवता 1949 की है। ऑप्शन बी सही होगा उत्तर। अब हम बाबू गुलाब राय के निबंध संग्रह का अनुक्रम लगाना है, जिसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा इन चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन बी, जिसमें फिर निराश क्यों 1918 की है, ठलुआ क्लब 1928 की है, मन की बातें 1954 की है, कुछ उथले कुछ गहरे 1956 की है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 430 प्रश्न, आलोचना ग्रंथों को आलोचकों के साथ सम्मिलित करना है, जिसमें सही उत्तर इसका देखिए, नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा की है। नया साहित्य एक भूमिका प्रकाश चंद्र गुप्त की है। आलोचना के मान ये है शिवदान सिंह चौहान की। नई कविता और अस्तित्ववाद ये है रामविलास शर्मा की। सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद आलोचक कौन से नहीं है वो आपने बताना है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मार्क्सवाद आलोचक नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी प्रचारक संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष के साथ सम्मिलित करना है, जिसमें जिसका सही उत्तर होगा लगा लेते हैं पहले। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास का है सन 1927। राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा
ये है 1936। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद ये है 1920। और हिंदी विद्यापीठ देवधर ये 1929 की है। तो इसका सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नीचे स्क्रॉल करेंगे, आगे जो प्रश्न है, रावण तेरे कितने रूप नाटक किसके हैं? तो ये है श्याम मोहन अस्थाना का। श्याम मोहन अस्थाना का रावण तेरे कितने रूप नाटक के है। कविकुल कौमुदी नामक हिंदी प्रचार संस्था के संस्थापक कौन है? तो ये हैं राधाचरण गोस्वामी। पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सही उत्तर इसका देखिए हो जाएगा वासुदा। वासुदा किसकी है? तो तत्सम की है। नीलिमा तो ये अंधेरे बंद कमरे की। सुकांत तो ये धूप छाई रंग। प्रभा तो ये सारा आकाश का है। सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पात्रों को उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सही उत्तर बताना है आपने। इसका हो जाएगा सज्जन। सज्जन है बूंद और समुद्र का। और प्रिया ये छिन्नमस्ता। नीलूफर ये मुर्दों का टीला। रत्ना ये आ जाएगा नीलूफर है मुर्दों का टीला। रत्ना आ जाएगा यह बंदूक या पथ बंधु था। तो इस हिसाब से ऑप्शन इसका डी सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जीवन काल के अनुसार आलोचकों का अनुक्रम में लगाना है। सही उत्तर यहाँ पे इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें श्याम सुंदर दास 1875 के हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 के हैं। शिवदान सिंह चौहान 1918 के हैं। नामवर सिंह 1926 के हैं। तो सही उत्तर इसका ए होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध संग्रह को अनुक्रम में लगाना है, जिसमें सही उत्तर बताना है आपने। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें अशोक के फूल 1948 की है। कल्पलता 1951 की है। विचार प्रभा 1959 की है। कुटज 1964 की है। इस हिसाब से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आलोचना ग्रंथों के आलोचकों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कैसे? लोचनादर्श है रामशंकर शुक्ल रसाल की। उसके बाद हिंदी आलोचना ये विश्वनाथ त्रिपाठी की है। और इतिहास और आलोचना ये डॉक्टर नामवर सिंह की है। आलोचना और आलोचना ये है देवी शंकर अवस्थी की। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सही उत्तर होगा भक्ति करो हरि को गुण गाओ। ये है नामदेव का। शतरंज को सो राज काठ को सबे समाज। तो ये है तुलसीदास का। देह सदस तीर्थ में सुनेहु न देखूं। तो ये है सरहपा की। गुरु कीजे गहिला निगुरा न रहिला। तो ये गुरु गोरखनाथ का है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब प्रेम मेरा आराध्य है तब मुझे इस्लाम की क्या जरूरत है, आवश्यकता है। कथन किसका है? तो ये कथन अमीर खुसरो का है। उसके बाद है निम्न कृति शेख आलम द्वारा रचित नहीं है। तो ये है श्याम स्नेही आलम की नहीं है। नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद आलोचना ग्रंथों को अगला एक प्रश्न तो छूट ही गया। भूल भुलैया शीर्षक से शेक्सपियर के कॉमेडी ऑफ एरर्स नाटक का अनुवाद किसने किया है? तो ये किया है लाल सीताराम ने। ये ऑप्शन सही होगा। उसके बाद इन आलोचना ग्रंथों को इनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है आपने, जिसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन, पहले विकल्प लगा लेते हैं।
साहित्य की परख, ये आ जाएगा शिवदान सिंह चौहान की। हिंदी साहित्य का अतीत, ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये आ जाएगा नंदुलारे बाजपेयी का। हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी, तो ये डॉक्टर निर्मला जैन का है। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जीवन काल के अनुसार नाटककार का सही अनुक्रम लगाना है। तो सही उत्तर इसमें जो होगा, सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन ए, जिसमें हरिकृष्ण प्रेमी 1908 की है, जगदीश माथुर 1917 की है, मोहन राकेश 1925 की है, ज्ञानदेव अग्निहोत्री 1935 की है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रंथ कुलपति मिश्र की नहीं है। कुलपति मिश्र का ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो वो है रस सागर। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्य ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें ऑप्शन आपको लगाना है सर्वहत है, थोड़ा और ऊपर कर लेती हूँ, एक कंठ विस्पाई का है सर्वत्र, एक कंठ विस्पाई का, और वसंत है भस्मांकुर का, युद्धोत्सु है अंधा युग का, वाजश्रावा है आत्मजयी का। सही उत्तर इसका इस हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपन्यास राहुल साकृत्यायन द्वारा रचित कौन सा नहीं है, वो बताना है। तो अमर अभिलाषा राहुल साकृत्यायन का नहीं है। अब पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें भरोसे दृढ़ इन चरण केरो, तो ये है सूरदास का। देसिल बयान सब जन मिठा, तो ये है विद्यापति का। हरि बिनु जन्म वृथा खोई रे, तो ये है रामानंद का। मोही का हंसी ही की कोह रही, ये है जायसी का। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो मायादास की वाणी, ये है भीष्म सहानी की। काला पहाड़, यह है भगवान दास मोरवाल का। मुंशी राय जादा, तो ये है लक्ष्मीकांत वर्मा का। पाकिस्तान मेल, ये खुशवंत सिंह का। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। तो ये थे आज के 50 प्रश्न। कैसे लगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में इसी तरह से एक नए MCQ के साथ। धन्यवाद।